सागर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी विधानसभा में विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे मंत्री ने ग्रामीणों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की, लेकिन साथ ही ऐसा बयान दे दिया जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मंच से कहा, अगर नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया तो राशन, पानी और सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। मतदाता सूची का नाम चल रहा है जुड़ने का। सभी से हमारा अनुरोध है कि मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वा लें, क्योंकि मतदाता सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। इसलिए 5-6 दिन का समय है। जिन जिन के भी जगह हो सब लोग 1-2 दिन समय निकाल कर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी से सत्येंद्र जैन जुड़ रहे हैं और साथ ही जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ में कांग्रेस से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आप ही के पास में आते हैं। जो बात गोविंद जी कह रहे हैं कि यदि मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया तो राशन पानी मिलने बंद हो जाएगी, तो ये बात इतनी देर से क्यों बताया जा रहा है? अब तो केवल 6 दिन बचे हैं और यदि वो कह रहे हैं और उसमें सच्चाई है तो फिर बहुत देर से बताया जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ऐसी वैसी बातें तो करेंगे नहीं। नहीं, देखिए, इसको ऐसे लेना चाहिए जिस प्रकार से मंत्री जी ने कहा कि वो स्वयं गए हैं, जहां पर उनका बूथ है वहां पर उन्होंने फॉर्म भरा है। जिस गांव की जैरई गांव उन्होंने बताया, तो जैरई गांव में स्वयं गए, उन्होंने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए दिया और उन्होंने आग्रह किया है सबसे कि सब अपना अपना SIR करवाएं, क्योंकि देखिए संविधान की द्वारा दिया जा रहा है SIR। और सत्येंद्र जी, आप तो केवल ये बताइए कि जो बात मंत्री जी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं? क्या SIR में यदि कोई मतदाता अपना नाम नहीं जुड़वाता है मतदाता सूची में, तो क्या उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं रोहित जी, सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो भारतीय हैं सबको मिलेगा, और जो भी भारतीय हैं। और दूसरी बात, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जिस प्रकार राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं कि SIR का विरोध किया, SIR नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी विरोध कर रही है SIR बंद करो SIR। वो तो ये SIR के समर्थन की बात कर रहे हैं। आज देखिए 2 ध्रुव हो रहे हैं, और एक ध्रुव जो है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है, और संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां के द्वारा ही चुनाव आयोग बना, SIR का काम हो रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, जितेंद्र जी से जवाब लेते हैं। जितेंद्र जी, यदि गोविंद जी ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया राशन पानी बंद हो जाएगा, तो केवल ये तो इसलिए कह रहे हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना नाम जुड़वा ले, इसमें गलत क्या है? देखिए, गोविंद राजपूत कुछ कह रहे हैं और सत्येंद्र जैन कह रहे हैं, उसको कैसे लेना चाहिए? तो गोविंद राजपूत के बयान के पीछे सत्येंद्र जैन का बयान चलाओ कि गोविंद राजपूत कुछ और कह रहे हैं और सत्येंद्र जैन उसको सीधे तरीके से लेने की बात कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। एक कैबिनेट मंत्री का यह बयान आया है और उसको जस्टिफाई करने के लिए जब राहुल गांधी कहते हैं SIR बंद कर दो, बैठा है। शर्मनाक बात बंद है SIR। कब हमारे मंत्री जी ने कहा कि SIR नहीं करना है? SIR का समर्थन किया है। ऐसे पहली बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। SIR नहीं हो रही जितेंद्र जी, मैंने आपकी बात को सुना है। SIR बार-बार हो पहली चुकी है, बात संविधान मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है सत्येंद्र जी, सुन लेते हैं। एक बार जितेंद्र जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपके पास में लौटेंगे। जिस प्रकार राहुल गांधी ने कहा कि सत्येंद्र जी सुन लेते हैं ना, एक बार जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी से भी। और वो लाल किताब लेके नाचते हैं, मतलब वो नक्सलवादियों के साथ हैं। हिड़वा की मौत तो उनको दुख हो रहा है। अरे मुझे बोलने देंगे। सत्येंद्र जी अब जवाब ले लेते हैं ना। सत्येंद्र जी लगातार बोलने से फिर वो जनता को समझ नहीं आता है। ठीक है जितेंद्र जी, अपनी बात रखिए। देखिए, ये बात कहना कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाओगे तो सरकारी योजना, ये मंत्री की नीयत बता रही है। उसकी नीयत में खोट है। ये हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करने वाले लोग हैं। मुझे ये बताइए, आप इसी तरीके से ये डराते हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो सरकारी योजनाओं का फायदा बंद हो जाएगा। ये आक्रामकता की राजनीति, ये डराने धमकाने की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के अहंकार को प्रदर्शित करती है। इस तरीके का बयान देने का कोई अधिकार नहीं गोविंद सिंह को, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सत्येंद्र जैन बैठे
इन्हें भी कहना चाहिए कि जस्सी नहीं भाई कोई तुम लोग इसकी कर रहे हो, बातें होगी। मित्रवर जस्सी भाई आप करवा रहे हो, राहुल गांधी कह रहे हैं एसआईआर बंद करो। आप कह रहे हो कि इस SIR बयान आप ही को बताओ, आप एसआईआर बंद कराना चाहते हो क्या? आप कह रहे हो इस संविधान बयान को ऐसे विरोधी हो लेना गया? चाहिए, ये वैसे बात लेना ये बात चाहिए, कहाँ आती है? सीधे वो कह लेना रहे हैं चाहिए, SIR हो टेढ़े और लेना सब लोग चाहिए। छूट, कोई भी मतदाता, कोई भी भारतीय सही मतदाता छूटे ना, और कोई जो किसी- फर्जी है, जो नहीं है, जिसकी मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गई, जो उसके लिए- कांग्रेसी करते हैं, उसके- ऐसे नाम उसके नहीं लिए आना ये- चाहिए। तो उसकी उसके बात हो लिए रही, क्या क्या- बात करते हो आप? आए वहाँ से उसके आप लिए ही ये बताओ, कहना राहुल चाहिए। गांधी ने ठीक है कहा- जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं वो अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही थी, लेकिन गोविंद जी ने जिस तरीके से कहा है उनका हो सकता है तरीका गलत हो, लेकिन कोशिश तो ये थी ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए और नाम जुड़वाए। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब लेते हैं जितेंद्र जी से। ठीक है जितेंद्र जी। देखिए, जो तरीका था, या तो मंत्री के अंदर इतनी अकल नहीं है कि किसी बात को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। जो उन्होंने कहा है सरकारी योजनाओं का लाभ बंद होगा, ये बात सही है कि नहीं, ये कहलवाइए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि मंत्री ने सही बोला कि नहीं बोला। उसको आड़े लेना चाहिए, उसको टेढ़े लेना चाहिए, उसको सत्येंद्र जैन की तरह लेना चाहिए, ये सब नहीं जानते हम ये जानते हैं मंत्री ने कहा नाम नहीं जुड़वाओगे सरकारी योजनाओं का लाभ बंद होगा। ये धमकी होती है, ये साधारण भाषा नहीं होती है, और इसका ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जितेंद्र जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप तो एसआईआर का विरोध कर रहे थे ना, फिर अरे तरीका SIR कुछ की भी हो, बात- यदि वो ये SIR कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना नाम जुड़वाएं क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये सत्येंद्र जी पूछ रहे हैं। भाई हमें ये बताइए, हम एसआईआर का विरोध करें, समर्थन करें, उसके लिए 1 घंटे बाद दूसरी डिबेट रख लो। अभी डिबेट ये है कि मंत्री के बिगड़े बोल, मंत्री की बदजबानी, ये डिबेट का विषय है। और ये बताइए भारतीय जनता पार्टी को। जितेंद्र जी, हम विषय से नहीं भटक रहे हैं, जो इस पे डिबेट है हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र जी से आपने लगातार देखा भी कि सत्येंद्र जी से भी हम सवाल कर रहे हैं, और आपसे भी मैं यही पूछ रहा हूं कि एसआईआर का यदि आप विरोध कर रहे थे तो ये सत्येंद्र जी आपसे सवाल करके गए हैं, वही आपसे पूछ रहे हैं कि जिस एसआईआर का आप विरोध कर रहे थे, अब उसी एसआईआर में यदि लोगों के नाम जुड़वाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, तो फिर उसका इस तरीके से विरोध क्यों? हम सत्येंद्र जैन के जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। पहला सवाल तो ये बताइए, आप एंकर हैं रोहित जी, कि इस तरह की भाषा का उपयोग कोई लोकतांत्रिक संस्था कर सकती है क्या? नहीं, ये गलत है सर, इसलिए तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि यदि इस तरीके की बात नहीं थी तो कहीं ना कहीं अब इसका खंडन किया जाना चाहिए था, और मंत्री जी को भी सामने आकर ये बोलना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इस तरीके की बात क्यों की है। और हाँ, बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से एसआईआर में लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें यदि मंत्री की तरफ से भी इस तरीके के बयान आएंगे तो मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जितेंद्र जी और सत्येंद्र जी।